हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और आज के इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइलम एनिलिडा के बारे में जानेंगे। तो एनिलिडा से जुड़े हुए जितने भी इसके जनरल कैरेक्टर हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और इसके साथ साथ जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, उन सभी टॉपिक को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि हम बात करें संघ एनिलिडा की, तो संघ एनिलिडा में पाए जाने वाले जंतुओं को हम खंडित कृमि यानी कि सेगमेंटेड वर्म कहते हैं, क्योंकि इस वर्ग में पाए जाने वाले जितने भी जंतु होते हैं उनके शरीर खंडित होते हैं यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एनिलिडा शब्द किसने दिया था? तो एनिलिडा शब्द दिया था लैमार्क ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, एनिलिडा संघ के जंतु नहीं पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि एनिलिडा संघ के जंतु कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो एनिलिडा संघ के जो जंतु हैं ये जल में पाए जाते हैं, चाहे वो ताज़ा पानी हो चाहे फिर खारा पानी हो। जैसे अगर आपने जोक देखा होगा तो ये मवेशियों के शरीर पर चिपक जाते हैं और उनसे अपना भोजन लेते हैं। तो जो जोक है उसे हम बोलते हैं लीच, और ये पाए जाते हैं पानी में। इसके अलावा ये स्थल पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे केचुए की बात करें तो ये आपका पानी और स्थल दोनों पर पाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, हवा, क्योंकि हवा में एनिलीड्स नहीं पाए जाते। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, साधारणतः एनिलीड होते हैं। एनिलीड कहने का क्या मतलब है? एनिलीड कहने का मतलब है जो संघ है वो एनिलीडा है। संघ एनिलीडा में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल हैं उन्हें हम बोलेंगे एनिलीड। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि साधारणतः जो एनिलीड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अपना जीवन कैसा व्यतीत करते हैं। तो ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिलीड होते हैं जो कि परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, चाहे बाह्य परजीवी हो चाहे अंतः परजीवी हो। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से ये स्वतंत्र जीवी होते हैं। अगर हम बात करें लीच की, तो लीच एक बाह्य परजीवी है, मतलब ये बाहर से हमारे खून को चूसता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? एनिलिडा संघ का जंतु नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन एनिलिडा संघ का जंतु नहीं है। तो एनिलिडा संघ में नेरीज है, केचुआ है, जोक है, पर एस्केरिस नहीं है। एस्केरिस जो है एस्केलमेंथीज संघ का है। तो आपका यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। तो आइए एनिलिडा संघ के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं। जैसे कि नेरीज है, दूसरा है फेरिथमा जिसे हम अर्थवार्म कहते हैं। तो फेरिथमा यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है हिरुडिनेरिया जिसे हम बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच यानी कि जोक। फिर इसके बाद है एफ्रोडाइट और लास्ट है पॉलीगार्डियस। तो ये 5 एग्जाम्पल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम बात करें एफ्रोडाइट की, इसे हम सी माउस यानी कि समुद्री चूहे के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एनिलिडा में नहीं पाया जाता है। तो यदि हम बात करें एनिलिडा में पाचन तंत्र की यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो कंप्लीट होता है क्योंकि इसमें माउथ और एनस दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें हम संवहन तंत्र की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टार्ट यहीं से होती है। तो इनमें बात करें, इनमें ब्लड पाया जाता है और इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन भी होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण इनका ब्लड जो होता है वो रेड होता है। लेकिन इनमें आरबीसी नहीं पाया जाता। तो आरबीसी नहीं पाया जाता है, तो जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में घुला होता है। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। लेकिन बात करें हम श्वसन तंत्र की, तो श्वसन तंत्र इनका वेल डेवलप नहीं होता। आगे अभी मैं इनका उत्सर्जन तंत्र आपको पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर हम बात करेंगे नेफ्रीडिया की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे वीडियो में हम जानेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। एनिलिडा संघ में श्वसन तंत्र वेल डेवलप नहीं होता, बाकी पाचन तंत्र, संवहन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र वेल डेवलप होता है। तो यदि हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो पोरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट था। इनकम्प्लीट आपको नाइडेरिया प्लेटीहेल्मिन्थेस में मिलेगा। इनकम्प्लीट का मतलब इसमें माउथ पाया जाता है परंतु एनस नहीं पाया जाता। वहीं बात करें हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो एस्केलेमेंथीस, एनिलीड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, कॉर्डेटा, इन सभी में आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, यानी कि इनमें एनस और माउथ ये सभी पाए जाते हैं। वहीं बात करें हम सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एलिनिडा से स्टार्ट हो जाता है। तो आपको जितने भी
आपके नॉन कॉर्डेट है और कॉर्डेट है, यानी कि जो एक सीरीज़ है उससे ही याद करिएगा। अगर आप सीरीज़ से याद करते हैं तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद होगी, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनिलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो एनिलिडा के बाद जितने भी आपके फाइलम है उनमें आपको सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। तो एनिलिडा से स्टार्ट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। परंतु पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लैटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस इनमें आपको सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की, यानी कि श्वसन तंत्र की। तो अभी पीछे हमने देखा कि एनिलिडा से परिसंचरण स्टार्ट होता है, लेकिन बात करें हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की तो एनिलिडा में रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। स्टार्टिंग किससे होती है रिस्पायरेटरी सिस्टम की? स्टार्टिंग होती है आर्थ्रोपोडा से। तो अगर हम बात करें पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लैटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस और एनिलिड्स, इनमें रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। वहीं बात करें आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन सबों में रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, इस टेबल को याद रखिएगा, क्योंकि ये टेबल से ही आपको याद रहेगा कि किसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप होता है। बात करते हैं हम सेगमेंटेड बॉडी की। तो सेगमेंटेड बॉडी आपको मिलेगा एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि जो एनिलिड्स हैं उन्हें हम सेगमेंटेड वर्म कहते हैं, परंतु आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा इन सबको हम सेगमेंटेड वर्म नहीं कहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एनिलिडा में सबसे पहले का उदय हुआ। तो एनिलिडा में सबसे पहले क्या पाया गया? तो जब आपने पढ़ा था एस्केल्मेंथेस, तो आपने पढ़ा था उसमें सीडोसुलोम पाया जाता है और एस्केल्मेंथेस के पहले कहीं भी सुलोम नहीं था। तो ट्रू सिलोम का उदय जो हुआ वो एनिलिडा से हुआ, यानी कि वास्तविक जो देह गुहा बनी वो किससे बनी? एनिलिडा से बनी। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर आप स्लाइड देख सकते हैं। इस स्लाइड में आप याद रखिएगा कि जो नो बॉडी कैविटी है, यानी कि जिनमें सिलोम नहीं पाया जाता, पोरीफेरा, नाइडेरिया और प्लैटिहेल्मिन्थेस है, केवल एस्केल्मेंथेस जिसे हम नेमेटोड्स के नाम से जानते हैं, इनमें सीडोसिलोम पाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके फाइलम है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, इनमें सिलोम पाया जाता है, यानी कि ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वास्तविक देह गुहा। तो ये आपके पाए जाते हैं। वहीं बात करें हम इनके सिमेट्री की, तो सिमेट्री के बारे में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बता रखा है। तो जो पोरीफेरा है इनमें एसिमेट्रिकल पाया जाता है। वहीं हम बात करें नाइडेरिया की, तो इनमें रेडियल सिमेट्री होता है। इसके अलावा जितने भी फाइलम है उनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बट यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जो इकाइनोडर्मेट्स है इनमें रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लीजिएगा। इस ग्राफ को या कह सकते हैं इस स्लाइड को अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के पार्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम और भी एनालिट से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।